नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। तो ये आज की हेडिंग है, आज ये अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से समझना इसमें। मतलब नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसका पैटर्न कैसे होता है, उसका वीडियो मैंने कुछ लोगों को दिखाया था, एक याद है ना। तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे एंड सपोज दिस इज एनी स्ट्रिंग बेटा, ठीक है ना। एंड दिस इज x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू l ले लो आप। दिस इज x इक्वल्स टू l। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l। और स्ट्रिंग को आपने दोनों एंड से टाइट कर दिए, जिससे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T के बराबर प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रिंग में अगर कोई वेव जनरेट होती है, कोई पल्स जनरेट होती है, तो इसकी जो स्पीड आएगी, स्पीड का फार्मूला ऑलरेडी अपन ने क्या लिखा था, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग दैट इज गिवन बाय वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। फार्मूला इज गिवन बाय अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी, या फिर टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय रो इनटू स्मॉल a, वेयर स्मॉल इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे T क्या है, T इज टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, LMD। एंड रो इज डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, डेंसिटी ऑफ string, and A is area of cross section of string, area of cross section of string, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर हो गया। तो ये पैरामीटर थे और पहले अपन ने इसकी स्टडी किया है। और वेवलेंथ, वेव स्पीड और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, वेव स्पीड विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे कैलकुलेशन करने के लिए। तो जब स्ट्रिंग को आप बीच में से, दोनों एंड पे स्ट्रिंग टाइट है, ठीक है, दोनों एंड पे स्ट्रिंग टाइट आपने कर दिए किसी तरह से। किसी तरह से मेरा मतलब यहाँ पे ये है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग है आपके पास और उस स्ट्रिंग को आपने दोनों एंड से टाइट कर दिया है, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ मैंने स्क्रीन हटाया है ना, एक मैंने स्क्रीन हटाया है। ओके, आई हैव रखी है। ये जैसे स्ट्रिंग ये लिए अपन ने, है ना, और इसको दोनों एंड से टाइट कर दिए आप। और फिर क्या करना है, बीच में से, जैसे मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे मैं टाइट कर सकूं, इसके बाद आप बीच में क्या करोगे, इसको ऐसे यहां से छोड़ दोगे, ऐसा मतलब बीच में से प्लग करके छोड़ोगे, तो ये इसमें इस तरह से ऑसिलेशन होंगे, ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेशन होंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल मोड, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या जो मोड है इसका, फंडामेंटल मोड, या फिर फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनी, और दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनी। ये सब नाम है, फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं, फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल टोन भी इसको कहा जाता है। तो इस मोड में स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं, ध्यान देना किस तरह से वाइब्रेशन होते हैं स्ट्रिंग में। ये आपकी स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ठीक है, दोनों एंड पे, बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच में से आप उंगली से नीचे उसको खींच कर छोड़ दो, तो स्ट्रिंग में बेटा इस तरह के वाइब्रेशन आपको ऑब्जर्व होंगे। ये ऐसे, ये इस तरह से आपको स्ट्रिंग में वाइब्रेशन ऑब्जर्व होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये जो मोड होता है ना वाइब्रेशन का स्ट्रिंग का,
इस मोड को क्या बोलते हैं अपन? फंडामेंटल मोड बोलते हैं। दिस मोड इज नोन एज फंडामेंटल मोड। आपने स्ट्रिंग को बिल्कुल बीचों बीच में से पकड़ के खींच दिया है, तो ये जो मोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है स्ट्रिंग पे, दिस इज नोन एज फंडामेंटल मोड। और स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी पूरा ओवरऑल है सर, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइम पे उसकी जो स्ट्रिंग है, उसके जो वाइब्रेशन है वो आपको दिख रहा है वहां पे, है ना। जो डार्क लाइन वाला दिख रहा है वो आप एनी टाइम टी पे कंसीडर कर सकते हो, या फिर अदर टाइम पे वो आपको दिख रहा है। एक जगह ऐसी भी आ रही जहाँ पे स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो रही है, ठीक है ना। एक पोजीशन ऐसी जहाँ पे एक टाइम ऐसा है जहाँ पे स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है? एंटी नोड। और यहाँ पे क्या बन रहा है? दोनों एंड पे नोड बन रहे हैं। तो बीच में एंटी नोड बना और दोनों एंड पे क्या बना? यहाँ पे नोड बना है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल मोड, या फंडामेंटल टोन, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे आप देखोगे दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 यहाँ पे किसकी इक्वल है? स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल है। सो देयरफॉर व्हाट इज द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 2l. So therefore fundamental frequency will be given by f equals to v by lambda. So this is 1 upon 2l, और जो स्पीड है वेव की दैट इज गिवन बाय अंडर रूट e अपॉन म्यू, t अपॉन म्यू। ये क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल मोड की ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? इस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हो। तो आप वहां पे वेव स्पीड का फार्मूले की वैल्यू आप पुट कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर फंडामेंटल मोड। ये जो आंसर आया यहाँ पे, ये फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी है। कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है कि समझ गए? समझ गए? डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है? समझ गए? डाउट है इस पे? हेलो, आवाज आ रही है? दोनों एंड पे क्या बन रहा है? आपके नोड बन रहे हैं, और बीच में क्या बन रहा है? एंटी नोड बन रहा है। ये दिख रहा है ना? यहाँ पे एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जबकि अगर साइड में आप ऑसिलेटर लगा दो तो वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? फिर वाइब्रेट होते हैं। तो वापस अपन अपने स्क्रीन पे आते हैं। ये जो जिस मोड में यहाँ पे स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है, दिस मोड इज नोन एज फंडामेंटल मोड, ठीक है। यहाँ जो मोड है वाइब्रेशन का स्ट्रिंग का, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? अब नेक्स्ट वाइब्रेशन कैसा मिलता है, तो अपन नेक्स्ट वाइब्रेशन पे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाइब्रेशन पे तो पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास कौन शेयर करेगा? सलोनी तुम कर देना, ठीक है। आज की क्लास को शेयर सलोनी, सलोनी तुम शेयर कर देना बेटा, ठीक है, आज की क्लास। अब पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। पेज नंबर 2, फर्स्ट पेज का ले लिए स्क्रीनशॉट की नहीं? तो जो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है फंडामेंटल मोड के बाद बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। इनको ऐसे ही याद रखना आपको। नेक्स्ट फिर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन, पहला वाला जो मोड था वो फंडामेंटल मोड था, अब जो है वो फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा हार्मोनिक होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कौन सा हार्मोनिक है ना। यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा। अभी अपन फर्स्ट ओवरटोन में स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट होती है वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये आपने स्ट्रिंग लिया, अभी बीच में से खींच रहे थे, अब क्या करना है? स्ट्रिंग फंडामेंटल मोड में एक सेगमेंट में वाइब्रेट हो रही थी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये बेटा दो सेगमेंट में वाइब्रेट होती है। स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट,
ये ऐसे दो सेगमेंट बनेंगे। मतलब अगर आपको इस तरह का वाइब्रेशन ऑब्जर्व करना है स्ट्रिंग में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग को बिल्कुल बीचों बीच में जहां पे नोड बन रहा है वहां पे फिक्स कर देना है, और उसके फिर 1/3 पोर्शन से फिर ऐसा नीचे खींचोगे और छोड़ दोगे। हाँ, जहां पे आपने ये जो नोड बन रहा है उसके बाद खींचने के बाद आप छोड़ भी दोगे तो भी वहीं पे नोड बनेगा। ठीक है ना, ध्यान है, वो वीडियो दिखाया था मैंने, या क्लास के बाद एक बार और दिखा दूंगा तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने नोड बन रहे हैं, देयर आर 3 नोड, एंड हाउ मेनी नोड एंटी नोड्स देयर, 2 बने। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L। बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में 2 टाइम्स λ/2 के बराबर वेवलेंथ आ रही है, क्योंकि दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। तो दो सेगमेंट बन गए, यहाँ पे दो सेगमेंट आ गए ना। क्या लिखोगे अब, अगर यहाँ पे दो सेगमेंट है, सो देयरफॉर फर्स्ट ओवरटोन के लिए आप वेवलेंथ की इक्वेशन क्या लिखोगे, 2L इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L/2, 2L फैक्टर को रहने देना। So therefore frequency F is equals to V by lambda। तो lambda की वैल्यू पुट करोगे तो यह जाएगा 2/2L। This is equals to 2/2L into √T/mu। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी का डबल है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आई थी ये फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी थी F1, इसका डबल आ रहा, देख लो यहाँ पे आंसर है ना, डबल है ना ये आंसर। फंडामेंटल मोड में जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसका डबल हो गई। अगर ये फ्रीक्वेंसी डबल है तो दैट इज F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स F1। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक। दिस इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक, याद रखो इसको। ये कौन सा मोड है बेटा, दिस इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक, ऐसे। तो ये सेकंड हार्मोनिक हो गया। तो फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन में जो वाइब्रेशन आता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सेकंड हार्मोनिक। फिर अगले मोड पे देखते हैं अपन, एक और मोड, थर्ड मोड यहाँ पे वाइब्रेशन। फर्स्ट ओवरटोन के बाद अगला जो मोड आएगा जिसमें 3 सेगमेंट में ये वाइब्रेट होगी, दैट इज नोन एज सेकंड ओवरटोन। अगला जो मोड है वाइब्रेशन का वो है सेकंड ओवरटोन। यहाँ पे दिस इज सेकंड ओवरटोन। फिर से आप स्ट्रिंग ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये आपने वही स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग को हमने वैसा का वैसा ही लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 सेगमेंट में वाइब्रेट होगी स्ट्रिंग। तो आप 3 सेगमेंट बना दो यहाँ पे स्ट्रिंग के, ये ऐसे। और ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूअस ऑर्डर पे इसी तरह से बनाते जाना। 3 सेगमेंट में स्ट्रिंग क्या हो रही बेटा, यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है। कितने नोड और कितने एंटी नोड बन गए यहाँ पे, 4 node and 3 anti node। yes, so there are 4 node and 3 anti nodes are formed। ठीक है, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। देखो टोटल लेंथ किसके इक्वल रहेगा, 3 × λ/2 के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 3 × λ/2 रहेगा ना। दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है, या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट है, इसलिए 3 × λ/2। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, L इज इक्वल्स टू 3 × λ/2। आप इसको देख सकते हो, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2L। This implies that lambda is equals to 2L/3। So therefore frequency, इस मोड की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन F is equals to स्पीड अपॉन वेवलेंथ। और स्पीड अपॉन वेवलेंथ अगर करोगे तो 3/2L इंटू स्पीड का फार्मूला T/mu। So this frequency is 3 times F1।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आया कि नहीं, f3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f1, इसलिए इसका नाम पड़ेगा या क्या बोल सकते इसको, थर्ड हार्मोनिक इसको बोल सकते थे। दिस इज आल्सो नोन एज थर्ड हार्मोनिक। क्लियर हो गया कि डाउट है? अरे भाई क्लियर हो गया, डाउट है यहाँ पे? क्लियर हो गया, डाउट है इस पे? क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, कोई डाउट sir. है? Yes, sir. समझ गए अभी? समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया सेकंड ओवरटोन। अब अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 3। अब जनरल फार्मूला बनाते हैं अपन, ठीक है, एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। तो अगले पेज पे आ रहे हैं, एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, पेज नंबर 4। तो नाउ पेज नंबर 4, अभी हम ड्रॉ करने वाले यहाँ पे जनरल फार्मूला, या जनरल फार्मूला लिखने वाले, पेज नंबर 4। तो कोई भी जनरल फार्मूला के लिए देखो, पहले मैं स्ट्रिंग बना दूं। मान लो यहाँ पे मैं क्या ले लूं, nth ओवरटोन। क्या लिखोगे यहाँ पे, कौन सा ओवरटोन लिखोगे, nth ओवरटोन। इसके लिए अपन जनरल फार्मूला बना रहे हैं, nth ओवरटोन। तो यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग आपने लिया, ठीक है, मान लो स्ट्रिंग को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 सेगमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो जो स्ट्रिंग का पैटर्न है वो आपको इस तरह से ऑब्जर्व होगा। ये कौन सा ओवरटोन है, अगर 4 सेगमेंट है तो कौन सा ओवरटोन है, बताओगे क्या? देयर आर 4 सेगमेंट, कौन सा ओवरटोन कहलाएगा? अगर 4 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट में कौन सा ओवरटोन था? सेगमेंट बन रहे थे तो सेकंड ओवरटोन था। बेसिकली ये कौन सा ओवरटोन है बेटा, दिस इज थर्ड ओवरटोन, ठीक है। और लेंथ L इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2 बनेगा ये, समझ गए कि नहीं? 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2। अरे भाई क्लियर हो गया? तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 12/4। तो फिर अगर आप nth ओवरटोन के लिए लिख रहे हो तो आपके पास फार्मूला लैम्डा n कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा n इज इक्वल्स टू 12/n। अब n की वैल्यू कैसे चलेगी आपकी, n की वैल्यू चलेगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कौन सा मोड रहेगा, n इक्वल्स टू 1 मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड या टोन। n की वैल्यू 1 में, n की वैल्यू 2 में कौन सा मोड रहेगा, n की वैल्यू, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। फिर n की वैल्यू 3 में कौन सा मोड रहेगा बेटा, सेकंड Second overtone. ऐसा चलता जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या लिख दोगे फिर आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला Fn इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ मतलब n डिवाइडेड बाय 2l इंटू वेव स्पीड, या Fn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2l इंटू अंडर रूट t अपॉन म्यू। दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये फार्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में जब आप n की वैल्यू पुट करोगे तो कैसे करोगे, फिर ये जनरल फार्मूला अपन ने बना दिए, n की वैल्यू आपको पुट करना है, n की वैल्यू आपको बोलना है, तो कैसे बोलोगे, n की वैल्यू यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऐसा चलता जाएगा। n इक्वल्स टू 1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोलेंगे इसको अपन, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक एक ही बात है। दिस इज नोन एज, एक मिनट मैं दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
फिर यहाँ पे n की वैल्यू 1, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो n की वैल्यू 2 को क्या बोलोगे, n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो n की वैल्यू 2 में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है ना। f2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f1, इसलिए n की वैल्यू 2 को क्या नाम पड़े दोगे, सेकंड हार्मोनिक। और फिर आप इसको इस तरह से बढ़ाते जाओगे, दिस इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक बेटा। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक रहेगा। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 में f3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स f1, ये कौन सा हार्मोनिक कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक। तो ये जनरल फार्मूला बन गया। अभी समझ गए कि नहीं, कि कोई डाउट है इस पे, जनरल फार्मूले पे कोई डाउट है क्या, ये जनरल फार्मूला बन गया। ठीक है, ये जनरल फार्मूला बन गया आपका, है ना। ये पेज नंबर 4 था, एक मिनट, दिस इज अवर पेज नंबर 4। किसी को कोई डाउट है इस पे, हार्मोनिक्स पे, कैलकुलेशन पे, समझ गए पूरा, अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. हाँ, अब मैं यहाँ पे ना एक इक्वेशन बना रहा हूँ और आपको फिर मोड के डायग्राम बनाना, आपको कैलकुलेशन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 5 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, ले लिए क्या। Yes, sir. अभी पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, देयर इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को आपने टाइट किए, स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है सेकंड ओवरटोन में, सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट हो रही है, और यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा हुआ है। कोई ऑसिलेटर अपन बना देते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, इसके बगल में एक ऑसिलेटर लगा हुआ, सेकंड ओवरटोन में स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही, मतलब यहाँ पे एक ऑसिलेटर अटैच कर दे रहा हूँ मैं ऐसा। ये क्या है यहाँ पे, ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर बेटा ऑसिलेट हो रहा है, और जिसके कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, और जो स्ट्रिंग है वो सेकंड ओवरटोन में ऑसिलेट हो रही है, सेकंड ओवरटोन में। बात समझ गए। कुछ पैरामीटर्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में वेव की स्पीड में लिख देता हूँ, तो आपको ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, ओवरऑल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज 2 मीटर, 2 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सेकंड ओवरटोन में ऑसिलेट हो रही है, ठीक है ना। तो सेकंड ओवरटोन मतलब कितने सेगमेंट बनेंगे, फंडामेंटल टोन मतलब कितने सेगमेंट होते हैं, एक सेगमेंट। फर्स्ट ओवरटोन में 2 सेगमेंट, सेकंड ओवरटोन में कितने सेगमेंट बनेंगे रस्सी 3 पे, segments. 3 3 segments. सेगमेंट। हाँ, तो स्ट्रिंग विल ऑसिलेट इन 3 सेगमेंट, ये इस तरह के 3 सेगमेंट बनेंगे। तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज अननोन, ये आपको बताना कितना होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, तो ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा वही फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जनरेट होगी, स्ट्रिंग में जनरेट होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, frequency of oscillator is equals to frequency of vibration of string। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे। स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर है, सेकंड ओवरटोन में ऑसिलेट हो रही है, और इस स्ट्रिंग में वेव की स्पीड दे देता हूं मैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग इज ये गिवन है,
speed of wave on string. ठीक है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 100 मीटर पर सेकेंड बेटा वेव की स्पीड है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर दोगे आप? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी n इंटू एल इंटू क्या लिखते हो आप? भी लिखते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं समझा? चलो और सिंप्लीफाई करता हूं मैं। वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये लिखोगे ना। एंड वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा n इक्वल्स टू 2l अपॉन n होता है। n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1 2 3 कितना रहेगा? सेकेंड ओवर टोन में स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट हो रही तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू है 3। किसके लिए? फॉर सेकेंड ओवर टोन। तो आपका काम यहाँ पे आसान हो गया, स्पीड ऑफ वेव, और ये रहेगा 2l/3। अब आपको क्या करना बेटा? वैल्यू पुट करना है। और जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 3/2l इंटू v, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मीटर, और वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से आपका मीटर वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4 और 4 3 75 हर्ट्ज या पर सेकेंड, है ना? इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपने बता दी है। अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल के आ गई। कोई डाउट है इस पे कि समझ गए कि दोबारा रिपीट करना है? हेलो, ये इस पे देखना, 11 हर्ट्ज पे किस तरह से वाइब्रेट हो। ये फंडामेंटल मोड है ना, ये दिस इज द फंडामेंटल मोड। ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, ये हाँ, ये कौन सा मोड है? ये 33 हर्ट्ज पे दिख रहा है। दिस इज थर्ड ओवरटोन। समझ गए अभी? उसके बाद फिर और बढ़ाया, ये 4 सेगमेंट में वाइब्रेट हो रही है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो ये ऑसिलेटर है, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को सेट करते जा रहे हो ऑसिलेटर से, और यहाँ पे स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हो रहा है। So this is the example of standing wave, normal mode of vibration on stretched string,